साथी। साथी इस शब्द के कितने पर्यायवाची, मित्र, सखा, मीत, किंतु अर्थ एक ही है। वो जो आपका साथ देता है और वो जिसका आप साथ देते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कौन है वो जिसे आपको अपना साथी मान लेना चाहिए, अपना सखा, अपना मित्र, अपना मीत मान लेना चाहिए। आपका साथी वो जो दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, आपका हाथ थामता है। आपका साथी वो जिसका हाथ आप अपने सुख में थामते हैं। उसी साथी का हाथ थामिए जो दुख में सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर रहता है, आपके साथ खड़ा रहता है और जिसे सुख में आप अपने साथ रख सकते हैं। और जब आपके पास आपके ये साथी होंगे तब आप ये समझेंगे कि जब दुख आता है जीवन में तो ये दुख घट जाता है, सब में बढ़ जाता है, और यदि यही सुख आए तो ये सब की उपस्थिति में बढ़ जाता है। यही है प्रेम, यही है प्रीत, यही है साथ, जैसा मेरा और मेरी राधे का है। जीवन में ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो आपको अकेले करने पड़ते हैं और ऐसे कुछ कार्य करने पड़ते हैं जो आपको साथ मिलकर ही करने होते हैं, एकजुट होकर, संयुक्त होकर। अब संयुक्त से मेरा तात्पर्य क्या है? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो वास्तविक रूप में एक दूसरे के साथ आकर कार्य करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, समस्त विश्व की आस विश्वास में ही वास करती है। क्यों? तो जहां समस्त विश्व है, जहां समस्त संसार है, वही विश्वास है। तो अपने आसपास ऐसे दल को संगठित कीजिए जिन्हें आप पर विश्वास है और जिन पर आप विश्वास करते हैं। हम जिस व्यक्ति को चाहते हैं, जिसे प्रेम करते हैं, उसे एक भेंट अवश्य देना चाहते हैं। एक ऐसी भेंट जो उन्हें बहुत अच्छी लगे, जो श्रेष्ठ हो, अति प्रिय हो, बहुमूल्य हो या कहो मूल्यवान हो। इसलिए हम क्या करते हैं? हम हाट जाते हैं, उनके लिए स्वर्ण, आभूषण, रत्न, हीरे, मोती ले आते हैं। परंतु क्या यही सर्वश्रेष्ठ भेंट है? कदापि नहीं। सर्वश्रेष्ठ भेंट है स्वतंत्रता, उसे अपने मन के अनुसार जीने की स्वतंत्रता। यदि आप किसी को स्वतंत्रता नहीं दे पाते तो वो कहीं ना कहीं बंध जाता है, उसका विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। किंतु यदि आपने किसी को स्वतंत्रता दे दी तो आप देखेंगे कि वो समस्त संसार को, इस जीवन को अपनी दृष्टि से देखेगा और समझेगा कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, और यही सबसे श्रेष्ठ है। अब यदि केवल स्वतंत्रता दे देने से आप किसी को इतनी बड़ी शक्ति दे सकते हैं तो आप ही मुझे बताइए, क्या इससे बड़ी भी कोई भेंट है? कर्म, धर्म और कर्तव्य, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और कई बार इन तीनों को पूर्ण करते करते हमें उस व्यक्ति के सामने भी खड़ा होना पड़ता है, उसके विरुद्ध जाना पड़ता है जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। किंतु वहां ये युद्ध, ये व्यक्तिगत युद्ध नहीं रहता, ये होता है कर्म, धर्म और कर्तव्य का युद्ध। सरल नहीं है, अत्यंत कठिन होता है उसका सामना करना जिसका हम सबसे अधिक सम्मान करते हैं। किंतु हमें तो हमारे धर्म के पथ पर चलना ही होगा, क्योंकि हम कर्मबद्ध, कर्तव्यबद्ध, और यही उचित भी है। बस इतना स्मरण रखिएगा, यदि आपका मंतव्य शुभ है, आपकी सोच शुभ है, आप कर्म, धर्म और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर हैं, इस प्रक्रिया में यदि आप अपने आराध्य के समक्ष भी क्यों न खड़े हो जाओ, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी है। योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र करता है, प्रयास करता है, किसी को पराजित करने का प्रयास करता है, सर्प को रस्सी समझकर हाथ में थामने का प्रयास करता है। किंतु एक बात समझ ही नहीं पाता, समय का ये सर्प
ये हाथ में थमता ही नहीं, और जो किया है वो पुनः लौट के आएगा आप ही के समक्ष। देखिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कुम्हार के पुत्र हो या कृष्ण के पुत्र हो। यदि आप अनुचित कर्म करोगे तो आपके साथ भी अनुचित ही होगा, अशुभ कर्म करोगे आपके साथ अशुभ ही होगा। कुरुवंश अत्यंत महान वंश था। कुरुवंश, क्या हुआ उसके साथ? पूरा का पूरा वंश बह गया। कारण उनका मंतव्य अशुभ था। वहीं 5 वनवासी पांडव महाभारत जीत गए, कारण उनका मंतव्य शुभ था। स्मरण रखिएगा, शुभ की अग्नि जलाओगे शुभ का ही तप पाओगे, अशुभ की अग्नि जलाओगे नरक में ही जलोगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।